सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 14 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास ₹300 मूल्य के 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अपन को ज्ञात क्या करना है? सिक्कों की संख्या। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है सिक्के भी कौन कौन से। एक तो ₹1 के सिक्के, दूसरा ₹2 वाले और तीसरा सिक्का है ₹5 वाले सिक्के। और टोटल करके कितने रुपए हमारे पास? ₹300। और टोटल सिक्के भी हमारे पास कितने? 160। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। फिर प्रश्न में एक कंडीशन या शर्त दे रखी है कि ₹2 वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 5 वालों सिक्कों की संख्या की कितनी है? तिगुनी है। बस इसी शर्त के अनुसार हमें मानना है। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है? तिगुनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या। ये शर्त होने के कारण हमने ₹5 वाले सीधा माना है। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या क्या है? x। फिर प्रश्न में लिखा हुआ है कि ₹2 वाले सिक्के, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। एक बार वापस प्रश्न आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ₹2 वाले जो सिक्कों की संख्या है वो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹5 वाले सिक्के कितने हैं? x। और इसकी कितनी गुणी है? 3 गुणी है। तो अपन गुणा किससे करेंगे? 3x से। फिर पीछे बचा ₹1 वाले सिक्के। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं? 160 सिक्के, जिसमें से ₹5 के x और ₹2 के सिक्के है 3x। पीछे जो भी बचे सिक्के वो किस ₹1 वाले सिक्के है। तो हमारे पास टोटल है 160 सिक्के। तो 160 सिक्के में से इन दोनों सिक्कों को घटा देंगे तो पीछे ₹1 वाले सिक्के आ जाएंगे। तो यहां पर घटाते हैं, देखो x और 3x, इन दोनों को जोड़कर 160 में से घटा देंगे तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 160 माइनस x और 3x कितने x हो गए? 4x। इसको कोष्टक में बंद कर दिया। प्रश्न में ये शर्त होने के कारण इन दोनों को हमने माना है। देखो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या x मानी और ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ₹5 के सिक्के हैं उसकी 3 गुणा है ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। और ₹1 वाले सिक्कों की संख्या टोटल हमारे पास सिक्के कितने हैं? 160। तो 160 में से इन दोनों सिक्कों को घटा देंगे तो पीछे ₹1 वाले सिक्कों की क्या आ जाएगी? संख्या। फिर प्रश्न में सबसे पहले ही लाइन लिखी हुई है कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? ₹300। यानी इन सिक्कों का सभी मूल्य कितना है? ₹300। तो अपन सिक्कों का क्या निकालते हैं? मूल्य। पहला ₹5 वाले सिक्कों का मूल्य। अब ₹5 वाले सिक्के हमारे पास कितने हैं? x है और इसका टोटल मूल्य कितना होगा? x सिक्के है और एक सिक्के का मूल्य कितना है? ₹5। यानी 5 के सिक्के, ₹5 के सिक्के हैं तो x का गुणा किसके साथ किया हमने? 5 के साथ। तो क्या आया? 5x। इसी प्रकार
₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹2 वाले सिक्कों का मूल्य। कभी भी सिक्कों का मूल्य निकालते हैं तो पहले हम ये पता करते हैं टोटल ₹2 वाले सिक्के है कितने। तो सिक्के है 3x, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3x। और सभी सिक्के किस किस कितने हैं, 2 2 के, तो अपन गुणा किसके साथ करवाएंगे, 2 के साथ। 3x का गुणा 2 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6x। इसी प्रकार ₹1 वाले सिक्कों का मूल्य, ₹1 वाले सिक्कों का मूल्य, ₹1 वाले सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है, ये प्रश्न में ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ अपने। ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन सिक्के लिखते हैं कि ₹1 वाले अपने पास है कितने सिक्के, 160 माइनस 4x। सभी के सभी सिक्के किसके हैं, ₹1 के। तो अपन गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। इसको भी थोड़ा सॉल्व किया तो 160 माइनस 4x का गुणा जब 1 के साथ करते हैं तो वापस ये क्या, ये संख्या आ जाती है। अब ₹5 वाले सिक्कों का कुल मूल्य हमारे पास 5x आया, ₹2 वाले सिक्कों का कुल मूल्य 6x आया, और ₹1 वाले सिक्कों का कुल मूल्य आया 160 माइनस 4x। इन सभी सिक्कों के मूल्यों को अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितने रुपए आएंगे, ₹300, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार टोटल मूल्य कितना है, ₹300। तो सबसे पहले ₹5 वाले सिक्कों का मूल्य कितना है, 5x, फिर प्लस ₹2 वाले सिक्कों का मूल्य 6x, और ₹1 वाले सिक्कों का मूल्य है 160 माइनस 4x। तो ये भी लिख दिया हमने, 160 माइनस 4x। इन सभी सिक्कों के मूल्यों को अपन जोड़ते हैं तो बराबर में कितने रुपए हमारे पास आते हैं, ₹300, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x वाले पदों को जोड़ते हैं, 5x और 6x, 11x, 11x में से माइनस का 4x गया, पीछे बचे 7x, प्लस संख्या केवल और केवल 160 है, बराबर में क्या है, 300। अब समीकरण बन गई है। समीकरण को हल करना अपन ने 2.1 में सीखा हुआ है। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के गुणा में है 7 और x के प्लस में 160। तो पहले प्लस और माइनस वाली संख्याओं को बराबर के राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो 7x प्लस का 160 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, -7। तो 300 माइनस 160, 7x बराबर 300 में से 160 गए, पीछे कितने बचे, 4, यहां हो गए ये 2, 140। x के गुणा में है 7, इधर आएगा तो भाग में, 140 बटा 7। x बराबर 7 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 20 बार। x का मान हमारे पास क्या आया, 20 आया। तो x का मान हमारे पास क्या आया, 20। हमें क्या निकालना है, सभी सिक्कों की संख्या। तो मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, आपको वापस ये लाइनें लिखनी है नीचे आंसर में। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x, और x का मान हमारे पास कितना आ गया, 20, यानी ₹5 वाले सिक्के कितने आ गए, 20 सिक्के। इसी प्रकार ₹2 वाले सिक्के कितने हैं, तो 3 का गुणा x के साथ हो रहा है, x का मान हमारे पास 20, तो कितने हो गए, 60 सिक्के। अब ₹1 वाले सिक्के कितने हैं, वही शर्त है, 160 माइनस 4x। x का मान हमारे पास आ गया 160 माइनस 4, x की जगह मैंने लिख लिया 20। पहले 20 का गुणा 4 के साथ करवाता हूं, तो हो गया 80, और 160 में से 80 गए तो पीछे क्या बचे, 80। तो हमारे पास ₹1 के सिक्के कितने आ गए, 80। इन सभी सिक्कों को जोड़ना, वापस 160 सिक्के, टोटल कितने सिक्के थे, 160, 160 हो जाएंगे। ₹5 वाले 20, ₹2 वाले 60, 20 और 60 80, और ये ₹1 के सिक्के 80, 80 और 80 160। तो ये हमारा एकदम सही आंसर है।
आपको पिछला क्वेश्चन 14वां भी करवाया था लक्ष्मी वाला, उसमें भी सिक्कों का और मूल्यों का क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन भी सिक्कों का मूल्य वाला क्वेश्चन है। बस इनमें यही ध्यान देना, इसमें सबसे पहले अपन 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को x क्यों माना, क्योंकि हमारे पास एक क्या दे रखी थी 60, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी किसकी तिगुनी है, 5 रुपए वाले सिक्कों की। तो हमने सबसे पहले किसको मानेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों को x। फिर 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी तिगुनी है, तो x का गुणा किसके साथ होगा, 3 से, तो ये कितने हो जाएंगे 3x। पीछे बचे एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहां पर सबसे ज्यादा क्या बच्चे करते हैं मिस्टेक। टोटल सिक्के या कुल सिक्के हमें परसेंट में दे रखे हैं कि 160 सिक्के हैं। तो हमने कहा 160 कुल सिक्के हैं, उसमें से 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हमें पता है, तो 160 में से इन दोनों सिक्कों को घटा देंगे तो पीछे कौन से आ जाएंगे, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। जैसे ही हमने सिक्कों की संख्या को मान लिया तो अब इन सिक्कों का क्या निकालना है, मूल्य। क्यों मूल्य निकाला, क्योंकि ये भी हमें परसेंट में दे रखा है कि कुल मूल्य कितना है 300 रुपए। तो 5 रुपए वाले सिक्कों का हमने मूल्य निकाला, इसी प्रकार 2 रुपए वाले सिक्कों का भी मूल्य निकाला और 1 रुपए वाले सिक्कों का भी मूल्य निकाला। इन सभी सिक्कों के मूल्यों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 के बराबर। तो हमने ये जोड़ दिया 5x, 6x और 160 माइनस 4x। इन सबको जैसे ही सॉल्व किया तो एक हमारे पास समीकरण बन के आई, और इस समीकरण को हल किया तो x का मान आ गया 20। जैसे x का मान 20 आ गया, फिर वापस जो भी हमने माना था इसमें x की जगह 20 रखा, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार इस प्रश्नों को क्या करना है, प्रैक्टिस। 14, 15 और 16 तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं और तीनों की अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन संख्या 16, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले पर्सन में ही देखो हमें दे क्या रखा है और ज्ञात क्या करना है। सबसे बड़ी बात, इन दोनों का सबसे पहला, जब भी प्रश्न पढ़ो 2 चीजें विशेष ध्यान देना। सबसे पहली चीज हमें ज्ञात क्या करना, तो सबसे लास्ट में लाइन पढ़ते हैं हम, तो कुल जो 63 प्रतिभागी थे यानी 63 जने थे, उसमें से हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, विजेताओं की संख्या। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि हमें ज्ञात क्या करना, विजेताओं की संख्या। जो ज्ञात करना उसको हम मानते हैं कि माना विजेताओं की संख्या को क्या मानेंगे, x। फिर दूसरी बात, इस प्रश्न में और क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रश्न ने कहा है कि कोई प्रतियोगिता हुई, वो भी किसकी, निबंध की। तो उसमें आयोजकों ने तय किया कि जो भी जीतेगा, विजेता यानी जो भी जीतेगा उसको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और जो जीतने वाले के अलावा जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा, 25। यानी जो जिस विद्यार्थी ने या जिस प्रतिभागी ने इस आयोजक में भाग लिया उनको कितने रुपए, 25 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। तो इस प्रकार उन्होंने पुरस्कार में टोटल कितनी राशि बांटी, 3000 रुपए। यानी उनके टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 3000 रुपए। तो ये कह रहा है कुल जो 63 जनों ने भाग लिया है उसमें से जीतने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें ध्यान देना है। तो प्रश्न में सबसे पहले ये है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, विजेताओं की संख्या। तो जो भी ज्ञात करना उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना विजेताओं की संख्या, क्या मानेंगे, x। कुल 63 जनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, ये विशेष ध्यान देना। तो जीतने वाले आपने क्या माने, x। तो हारने वाले, या जो मैं सीधा उप विजेता लिख लेता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा ये जीते हुए नहीं है। उप विजेताओं की संख्या,
कुल 63 जनों ने भाग लिया, उसमें से x जने जीते, तो पीछे उप विजेता कितने बचेंगे? 63 माइनस x। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो जीतने वालों की संख्या है 10। सपोज करो कि जीतने वालों की संख्या कितनी है? 10। तो हारने वालों की संख्या कितनी होगी? तो हमने कहा टोटल कितने जने ने भाग लिया? 63 में से 10 घटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा? 53। वो 53 जने क्या हो गए? उप विजेता या हार गए। सेम यही कंडीशन है कि विजेताओं की संख्या तो हमें पता नहीं है, 10 माननी या 5 माननी या 2 माननी, हमें पता नहीं था, इसलिए हमने क्या माना? x। तो उप विजेता की संख्या कितनी हो जाएगी? 63 में से x को घटा देंगे तो अपने आप किसकी संख्या आ जाएगी? उप विजेताओं की संख्या। फिर अब प्रश्न में देखो, जो भी जीतेगा, प्रश्न में लिखा हुआ प्रत्येक विजेता को यानी जीतने वाले को 100 रुपए का इनाम या पुरस्कार दिया जाएगा। तो लिख लेते हैं हम, विजेताओं को दी जाने वाली राशि वाली कुल राशि। अब विजेताओं या जीतने वाले कितने थे? x, तो ये लिख दिया हमने x। और सभी जीतने वाले को कितने रुपए दे रहे हैं हम? 100। तो गुणा किसके साथ करेंगे? 100 के साथ। x का गुणा 100 से किया तो कितना x आ जाएगा? 100x। इसी प्रकार हारने वाले को अपन कितने रुपए दे रहे हैं? 25 रुपए। तो यहां मैं सीधा उप विजेता लिख रहा हूं, उप विजेता को दी जाने वाली कुल राशि। अब उप विजेताओं की संख्या कितनी है? 63 माइनस एक्स। और जो भी उप विजेता रहे उनको हमें कितने रुपए देने हैं? 25 रुपए। तो गुणा किसके साथ किया हमने? 25 के साथ। अब एक बात करते हैं, इस कोष्टक को यहाँ पर ही सोल्व कर देते हैं ताकि आगे आराम से सोल्व हो जाएगा। अब कोष्टक के अंदर दो है, एक तो 63 है और दूसरा पद है x। इन दोनों का गुणा किसके साथ होगा? 25 के साथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 25 का गुणा केवल 63 के साथ ही करवा देते हैं, x को भूल जाते हैं। ये विशेष ध्यान देना, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या या पद है उन सभी का गुणा बाहर जो भी संख्या है उसके साथ किया जाता है। तो 63 का गुणा मैं यहाँ सीधा ही 25 से अलग से करते हैं अपन। कितना आया? 1575। ये हमने लिख दिया 1575 माइनस एक्स का गुणा 25 से किया तो ये आ गया 25x। ये हमने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर दिया। फिर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि यदि पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि कितनी है? 3000। कुल उन्होंने कितने रुपए दिए? 3000। तो जीतने वाले को 100x और हारने वाले को कितने दिए? 1575 माइनस 25x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 3000 के बराबर। तो यहाँ कौन सा अनुसार है? प्रश्नानुसार। कुल राशि 3000 खर्च हुई है, तो जीतने वालों की 100x, फिर प्लस जोड़ेंगे किसको? 1575 माइनस 25x। ये जीतने वालों की राशि है और ये हारने वालों की राशि। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए खर्च हुए या कितने रुपए दिए हमने? 3000 रुपए। अब इस समीकरण को हल करना है। वही 100x, इस कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। 1575 माइनस 25x बराबर में क्या है? 3000। यहाँ पर सबसे पहला x वाले पदों को हल करेंगे। ये है 100x और ये है माइनस का 25x। 100x में से 25x गए, पीछे बचे 75x। अब संख्याओं को उधर भेजेंगे। पहले से इधर संख्या कौन है? 3000 और ये 1575 प्लस के थे। जब बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के।
1575। 75x, पहले इनको घटा के सॉल्व कर देते हैं। 5, 2, 4, यानी 1425। x के गुणा में 75, इधर आएगा तो भाग में 1425 भाग 75। अब इसको क्या करते हैं अपन, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। दोनों में देखो इकाई अंक 5 है, 5 5 का भाग दिया अपन ने, 15 बार गया और ऊपर 5 का दिया तो 10 4 40, 2 5 25। आप आराम से भाग दोगे तो ये 285 बार भी जाएगा। फिर देखा इकाई अंक दोनों के 5 5 है तो 5 का फिर दिया भाग, नीचे तो 3 बार गया और ऊपर कितनी बार गया, 57 बार। फिर 3 का सीधा 57 में दिया, 3 9 27, यानी x का मान हमारे पास क्या आया, 19। हमें x का मान नहीं ज्ञात करना था, हमें तो क्या ज्ञात करना है, विजेताओं की संख्या, और विजेताओं की संख्या कोई तो हमने क्या माना था, x। तो x का मान हमारे पास कितना आया, 19। यानी जीतने वाले, विजेताओं की संख्या को x माना, यानी जीतने वाले या विजेता कितने हमारे पास 19 आए। और यदि प्रश्न में पूछता कि उप विजेताओं की संख्या कितनी होगी, तो हम 63 में से 19 को घटा देंगे, जो भी पीछे आएगा वो हमारे कौन से विजेता होंगे, उप विजेताओं की संख्या। तो इन प्रश्नों का थोड़ा विशेष ध्यान देना। लगभग हमने सभी करवा दिए थे, एक प्रश्न और रह गया था बीच में, शायद 7वां क्वेश्चन। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। आराम से प्रश्न पढ़ना। सबसे पहले लेने किसके, 8 के 3 लगातार गुणज। किसी भी संख्या के लगातार गुणज क्या होता है, उसी की टेबल है, उसी का पहाड़ा। जैसे मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं, जैसे यहाँ एग्जांपल या ऐसे बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा 2 के गुणज, वैसे ये आपके 5th और 6th क्लास में पढ़े हुए कि 2 के गुणज, तो 2 के गुणज क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12, यानी ये ऐसे 2 का पहाड़ा चलेगा। मैंने आपको पूछा कि 5 के गुणज बताओ, तो आप क्या बताओगे, 5 के गुणज, 5 की टेबल में जो भी स्टार्ट हो रहा है, 5 10 15 20 25, इस प्रकार। आपको पूछा 8 के गुणज, तो आप बताओगे 8 का टेबल ये पहाड़ा स्टार्ट कर लोगे, 8 16 8 या 24 8 तो 32, इस प्रकार आगे आगे चलेंगे। यानी गुणज तो हमें पता। अब प्रश्न थोड़ा सा पढ़ो। 8 के 3 लगातार गुणजों, यानी हमें किसके गुणज लेने हैं, 8 के, वो भी कितने लेने हैं, केवल 3 लेने हैं। तो सबसे पहले तो 3 लेते हैं। अब 8 के गुणज बहुत सारे हैं, अब इसमें से कौन से लगातार 3 लेने हैं, तो वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इस प्रश्न को मान के करेंगे। तो सबसे पहले माना 8 का प्रथम गुणज, यानी पहला गुणज। अब 8 के गुणज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ये देखो 8 16 24 32, इसमें से पहला हम कौन सा लेंगे, 8 लेंगे या 16 लेंगे या 24 लेंगे या 32, हमें पता नहीं है। तो हमने 8 का पहला गुणज क्या माना, x। फिर हमने कहा 8 का दूसरा गुणज या द्वितीय गुणज, द्वितीय गुणज। अब मान लो पहला गुणज यदि मैं 16 लेता हूं, तो 16 और इससे आगे वाला गुणज कौन सा होगा, 24। यानी 16 में मैं 8 जोड़ूंगा तो अगला गुणज आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं पहला 24 ले लेता, तो 24 से 32 कैसे आते हैं, 24 में कितने जोड़ेंगे, 8। यानी जिस संख्या का गुणज है वो ही हम जोड़ेंगे। यानी 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, इस x में हम कितने जोड़ेंगे, 8, तो अगला गुणज आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा गुणज, 8 का तृतीय यानी तीसरा गुण,
वही है, तीसरा गुणज कब आएगा, जब दूसरे गुणज में हम कितना जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे। दूसरा गुणज क्या है, x प्लस 8, इसमें एक और 8 जोड़ दिया तो तीसरा गुणज आ जाएगा। तो x प्लस 8 और 8 कितने हो गए, 16। ये हमारा तीसरा गुणज है, ये हमारा दूसरा गुणज है और ये हमारा पहला गुणज है। अब इन तीनों गुणजों का क्या करना है, प्रश्न में देखो, तीन लगातार गुणजों का क्या करना है, योग, यानी जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 888। तो कौन प्रश्नानुसार तीनों गुणजों का योग आएगा 888। पहला गुणज कितना था, x, दूसरा x प्लस 8 और तीसरा गुणज था अपना x प्लस 16। ये रहा ऊपर, इन तीनों का योग कितना आएगा, 888। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं पहले x x और x, टोटल x हो गए 3। अब संख्याओं को बराबर के इधर वाली जोड़ते हैं, 8 और 16 कितने हो गए, 24, प्लस का 24 बराबर में 888। अब प्रश्न आपके 2.1 जैसा हो गया। हमें किसका मान निकालना है, x का, तो 3x प्लस का 24 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 24। 3x बराबर 824 में से 888 में से 24 गए, 4 6 8, 864। x के गुणा में 3 इधर आएगा तो भाग में 3 से इसको काटा, तो 288 कितनी बार कटेगा, 288 बार। यानी x का पहला गुणज कितना है, 288। 8 का x का मान कितना आया, 288, यानी x का पहला गुणज 288। दूसरा गुणज कितना होगा, x में 8 जोड़ना है, यानी 288 में अपन 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 296। और तीसरा गुणज x में कितना जोड़ना है, 16, यानी 288 में कितना जोड़ना है अपन को, 16। 8 और 6 14, 8 और 2 10, यानी ये 304। इन तीनों को जोड़ेंगे तो वापस कितना आएगा, 888। तो ये एक बार आप प्रैक्टिस करना। तो आपके प्रश्नावली 2.2 पूरी कंप्लीट खत्म हो गई है। 1 से लेके 16 क्वेश्चन, सभी प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। एक बार प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, फिर इन प्रश्नों से सबसे पहले समीकरण बनानी आपको आनी चाहिए। यानी जितने भी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों की समीकरण बनाने की क्या करनी है, प्रैक्टिस। प्रत्येक प्रश्न में फिक्स मेथड रखना, सबसे पहले ज्ञात क्या करना, उसको x मानना है, फिर जो प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। तो उससे अपन को एक सबसे पहले समीकरण बनानी है और उसी समीकरण में हमने जो माना था x, उसका क्या निकालना है, मान निकालना है। जैसे ही मान निकल के आ जाएगा, हमारे क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। 8 बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स संख्याओं, ये वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके। तो इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से क्या करना, प्रैक्टिस। बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे 2.3।